दी से दिलदार, ली से लिमिटलेस जिनके काम, पसे करते पहरदारी और ना करते आराम। संघी नेता, जन जन के प्यारे, निरअभिमानी, परम राष्ट्रभक्त दिलीप संघाणी जिनका नाम। एक ऐसी शख्सियत जो हर घड़ी हर पल खड़ी रही प्रजा के हित के लिए। एक ऐसी शख्सियत जो लड़ती रही प्रजा के सुख और शांति के लिए। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कभी अपनी नहीं अपनों की फिक्र की। एक ऐसी शख्सियत जिनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ जिसने भी उठाया वो उनके ही हो गए। एक ऐसी राजकीय शख्सियत विपक्ष भी जिनकी प्रशंसा करे, वो है अमरेली जिला के लोकप्रिय नेता एवं देश के सहकार क्षेत्र के विकास पुरुष दिलीप भाई ननूभाई संघाणी। अमरेली जिले के चलाला गांव में मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे दिलीप भाई ने संघर्ष को बहुत करीब से देखा, किंतु संघे शक्ति कलो युगे का सूत्र सार्थक करते हुए उन्होंने बचपन से ही संघर्ष को संघ शक्ति से हराना शुरू कर दिया। माड़ीला, शोभा वडला, चलाला, चित्तल और अमरेली में प्राथमिक शिक्षा के डग भरते हुए दिलीप भाई जीवन की 12 खड़ी को आत्मसात करने लगे थे। पढ़ाई में औसत परिणाम लाने वाले संघाणी जी नेतृत्व में असाधारण क्षमताओं के धनी थे। पहले हाई स्कूल में और बाद में कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी बने। दिलीप भाई मात्र नाम के जीएस नहीं थे, छात्रों में जोश भर देने वाले जांबाज नेता थे। खुद की मनमानी चलाने वाले कई छात्र नेताओं से उनको भिड़ना भी पड़ा, पर कभी भी ना वो रुके और ना कभी झुके। 1976 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल घोषित किया, तब सरकार की मनमानी के सामने उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। दिलीप भाई ऐसे विद्यार्थी नेता के रूप में उभर आए कि उनके एक बुलावे पर पूरे अमरेली के छात्र इकट्ठे हो जाते थे। वही हुआ। अमरेली के छात्रों ने दिलीप भाई की अगुवाई में रैलियां निकाली, सूत्रोच्चार किए और प्रदर्शन किए। गुजरात की कांग्रेस सरकार की नाक में दम कर देने वाले इस जांबाज नेता को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और साबरमती जेल में भेज दिया गया। अगर दिलीप भाई तत्कालीन सरकार की माफी मांग ले और कांग्रेस से जुड़ जाए तो मीसा के तहत जेल से मुक्ति और कांग्रेस में नेतृत्व मिलने के प्रलोभन के सामने भी वो झुके नहीं और सहर्ष जेलवास का स्वीकार किया। मीसा के तहत जेल में रहते हुए एलएलबी की पढ़ाई तो पूरी की ही, साथ में गुजरात जनसंघ के कई दिग्गज नेताओं से संगठन शक्ति के पाठ भी सीख लिए। 1978 में जनसंघ में सक्रिय होते हुए जनता युवा मोर्चा के प्रमुख बने। जब 1980 में भाजपा की रचना हुई तो उदय काल से ही भाजपा के सक्रिय सदस्य बन गए, नींव के पत्थर बन गए। 1980 में गुजरात विधानसभा चुनाव में अमरेली से वो चुनाव लड़े। चुनाव के इस पहले जंग को तो दिलीप भाई हार गए, मगर जिस तरह से एक युवा नेता के रूप में दिलीप भाई ने चुनाव लड़ा, कई दिलों को उन्होंने जीत लिया। 1982 में भाजपा के प्रदेश संगठन में दिलीप भाई मंत्री बनाए गए और 1984 में उनकी राजनीतिक पकड़ और नेतृत्व का फायदा लेने के लिए प्रदेश कारोबारी के सदस्य बनाए गए। विधानसभा चुनाव के परिणामों से जरा भी विचलित ना होते हुए दिलीप भाई लोगों की सेवा में जुड़े रहे। खास करके 1982 और 83 की अतिवृष्टि और तूफान के समय खुद की परवाह ना करते हुए लोगों की मदद की। जहां सरकारी मदद भी ना पहुंच पाई, वहां तक वे पहुंचे। शत्रुंजी नदी में बाढ़ आई हुई थी। नदी के उस पार बसे गांव शेढ़ावदर की स्थिति बहुत खराब थी। सरकारी मदद पहुंचने में देरी होने वाली थी। अपनी जान की परवाह न करते हुए दिलीप भाई नदी में कूद पड़े और बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद की।
समर्पण की भावना के साथ की हुई सेवा 1985 में रंग लाई। 1985 के विधानसभा के चुनाव में दिलीप भाई 20,000 से भी ज्यादा मतों की बढ़त के साथ चुने गए। ये बात उस वक्त की है जब विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात्र 11 सीटें ही मिली थी। इस जीत के बाद दिलीप भाई ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1986 के नगर निकाय के चुनावों में जीतकर सिर्फ 32 वर्ष की आयु में नगर निगम के प्रमुख बने। 1990 में फिर से एक बार विधानसभा चुनाव में उनकी जीत हुई और जनता दल व भाजपा की मिलीजुली सरकार में वो मंत्री बने। लगातार 2 जीत दिलाने वाले संघाणी जी को भाजपा ने 1991 में लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में भी दिलीप भाई ने 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों की बढ़त के साथ भाजपा की जीत का झंडा गाड़ दिया। लोकसभा में जीत का यह सिलसिला लगातार 4 टर्म तक बिना रुके चलता रहा, जो उनकी लोकप्रियता की गवाही देता है। 1995 के विधानसभा चुनाव से पहले ही जन भावना को अपनी दीर्घ दृष्टि से पहचानकर दिलीप भाई ने अमरेली में ही महासम्मेलन का आयोजन किया। भाजपा के प्रदेश प्रमुख शंकर सिंह वाघेला, काशीराम राणा और केशुभाई पटेल जैसे दिग्गज नेताओं को एक मंच पर लाकर उन्होंने राजनीति में अपनी परिपक्वता सिद्ध कर दी। उसी सम्मेलन में किसान नेता केशुभाई पटेल का नाम मुख्यमंत्री के पद के लिए घोषित किया गया। परिणाम स्वरूप किसानों ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट दिए और गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। उसी समय केशुभाई पटेल ने दिलीप भाई को भाजपा की जीत का सारथी बताया। लगातार 4 बार सांसद बने दिलीप भाई उनकी सरलता, सच्चाई, ईमानदारी और किसानों के प्रति भावना के कारण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के भी चहीते भाजपा नेता है। अपना देश में કોઈનો બી જન્મદિવસ હોય તો કુટુંબના લોકો સાથે મળીને, મિત્રો બધા સાથે મળીને ઉજવણી કરતા હોય। એમાંય જો નેતાજીનો જન્મદિવસ હોય તો જાત જાતના અભિવાદનોના કાર્યક્રમો થતા હોય। છાપામાં અઠવાડિયા સુધી ચર્ચાઓ ચાલતી હોય जन्मदिवस की उजवणी। परंतु गुजरात में एक एवी सरकार है, मंत्रीमंडल में एवं स्वजनों बैठा है कि मंत्री जन्मदिवस हो, परंतु ये आ धूम धक्का तापमान खेडूतों की चिंता करते हुए कृषि महोत्सव लीधो है। दिलीप भाई ने जन्मदिवसे अभिनंदन तो आपू पण साथे साथे પોતાનો આવો મહત્વનો દિવસ હોવા છતાં કુટુંબ વચ્ચે રહેવાને બદલે ખેડૂત કુટુંબીજનો વચ્ચે રહેવાનું મેં નક્કી કર્યું અને કૃષિ મહોત્સવમાં ટાઈમ આપ્યો। वर्ष 2007 में विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार दिलीप भाई अमरेली से विधायक बने और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी की कैबिनेट में उनको स्थान मिला। कृषि सहकार, पशुपालन, कानून व न्याय, जेल, मत्स्य जैसे अनेक पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई। दिलीप भाई के बचपन के मित्र व देश के मत्स्य उद्योग, पशुपालन व डेयरी उद्योग के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी को भी दिलीप भाई के प्रति अप्रतिम प्रेम है। दिलीप भाई नो आभार मानू ये थोड़ू ओछू कहेवाय, कारण के राजनीति नी अंदर हूँ एनी आंगળી पकड़ीने आवेलो माणस। हूँ आजे पण नेता तरीके एकमात्र नाम आपू छुं, दिलीप संघाणी मारा नेता छे। एणे अमरेली जिल्लानी अंदर भारतीय जनता पार्टीना बीजने एवा वाव्या
એ ગુજરાતની અંદર પણ 7 વખત સરકાર બનાવવાનો યશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ખાનામાં લખાયો, એનો એક મજબૂત થાંભલો એ આપણા જિલ્લાનો દિલીપભાઈ સંઘાણી। राजनीति में सफल नेता बनकर उभरे दिलीप भाई ने सहकार क्षेत्र में भी अद्वितीय सफलता हासिल की है। संगठन शक्ति में श्रद्धा रखने वाले दिलीप भाई ने सहकार क्षेत्र में अनुपम, अतुल्य और अद्वितीय कार्य किए हैं। દિલીપભાઈ કામ વગર રહી જ ના શકે અને મને બરાબર યાદ છે કે ભૂતકાળમાં ગુજરાતમાં સરકારોએ એવા નિર્ણયો કર્યા હતા કે જેના કારણે સૌરાષ્ટ્રમાં ડેરી ઉદ્યોગ ક્યારે આવે જ નહીં એવી દુર્દશા કરી અને સૌથી પહેલા અમારા દિલીપભાઈએ બીડું ઉઠાવ્યું અને એના કારણે આખા પંથકમાં જે પશુપાલક છે એ બધાને દૂધ માટે યોગ્ય જગ્યા મળી, માર્કેટ મળ્યું અને પૂરતા ભાવ પણ મળ્યા। सन 1995 में अमरेली जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक के चेयरमैन बने दिलीप भाई ने बैंक की काया पलट कर दी। किसानों के लिए उन्होंने अपने बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की, जो आगे चल के अटल जी की सरकार के समय पूरे देश में लागू की गई। दिलीप भाई की किसानों के प्रति क्रांतिकारी सोच का सम्मान करते हुए क्रिप्को ने उनको सहकार शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया। वर्ष 2013 में दिलीप भाई नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NCUI के निर्देशक बने और अगले ही साल वर्ष 2014 में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि नाफेड के निर्देशक बने। उस समय नाफेड बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही थी। सरकार और सहकार दोनों में काम करने के अनुभवी दिलीप भाई ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से मिलकर किसानों की संस्था नाफेड की सहायता के लिए अनुरोध किया। दिलीप भाई की दीर्घदृष्टि से परिचित माननीय प्रधानमंत्री श्री ने दिलीप भाई पर अपना भरोसा जताते हुए नाफेड को मदद देने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री श्री के भरोसे को सही साबित करते हुए कंगाल होने के कगार पर खड़ी नाफेड ने अगले 3 सालों में रिकॉर्ड ब्रेक विकास किया। प्रधानमंत्री श्री की मदद के लिए नाफेड की पूरी टीम ने उनका धन्यवाद किया। सन 2017 में दिलीप भाई गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी कि गुजको मासोल के चेयरमैन बने। वर्तमान में गुजको मासोल अपने सभासदों को पूरे भारत के सहकारी क्षेत्र में रिकॉर्ड ब्रेक 22% का डिविडेंड दे रही है। अगले साल गुजको मासोल पूरे राज्य में अपने गुजको मॉल शुरू करने जा रही है, जिससे किसान सीधे मार्केट से जुड़ पाएंगे और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो पाएगी। गुजको मासोल के कार्यालय में बैठे बैठे दिलीप भाई ने एक बात बताई थी कि किसानों के लिए कार्यरत इस संस्था का कार्यालय वार में नहीं बीघे में नापा जाए उतना बड़ा होना चाहिए। किसानों का भवन किसी कॉरपोरेट कार्यालय से कम नहीं दिखना चाहिए, पर उस कार्यालय की आत्मा सहकार की होनी चाहिए। गुजको मासोल के नए भवन के लोकार्पण के समय देश के गृह एवं पहले सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई शाह ने दिलीप भाई की कार्यनिष्ठा की बहुत प्रशंसा की थी। वर्ष 2020 में दिलीप भाई देश की सर्वोच्च सहकारी संस्था NCUI के चेयरमैन बने और सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश में अलग सहकार मंत्रालय का गठन किया और कर्मठ एवं कुशल राष्ट्रीय नेता माननीय श्री अमित भाई शाह देश के प्रथम सहकारिता मंत्री बनाए गए। दिलीप भाई की अगुवाई में NCUI, इफ्को, क्रिप्को और अमूल जैसी सहकारी संस्थाओं ने राजधानी दिल्ली में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया था। माननीय सहकारिता मंत्री श्री की अगुवाई में सहकारी नीतियों में बड़े बदलाव के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। इनमें से कई समितियों का नेतृत्व माननीय श्री दिलीप भाई संघाणी कर रहे हैं।
वर्ष 2018 में दिलीप भाई इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को के वाइस चेयरमैन बने और 2022 में इफ्को के चेयरमैन बने। किसानों की आय को दोगुना करना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का विजन है। विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को के चेयरमैन बनते ही दिलीप भाई ने प्रधानमंत्री श्री के इस विजन को पूरा करने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल के आग्रही रहे हैं। कृषि में नैनो यूरिया का उत्पादन भारतीय कृषि के लिए नई क्रांति के संकेत दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और माननीय रसायन व खाद्य मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया ने नैनो टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी दिखाते हुए दिलीप भाई की अगुवाई में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में पूर्णतः सहयोग दिया है। प्रधानमंत्री श्री ने कलोल स्थित पहला नैनो यूरिया प्लांट देश को समर्पित किया था। प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई शाह ने अप्रैल 2023 में नैनो डीएपी देश को समर्पित करते हुए बताया कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। वर्तमान में भारत उर्वरक की आयात करता है। दिलीप भाई ने इफ्को के चेयरमैन बनते ही उर्वरक के उत्पादन के मामले में नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत को 100% आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए इफ्को के पुराने प्लांट्स के साथ बेंगलोर, देवघर जैसे देश के विभिन्न प्रांतों में नए प्लांट्स शुरू किए जा रहे हैं, जिससे उर्वरक का उत्पादन बढ़ेगा और देश उर्वरक निर्यात करने में सक्षम हो पाएगा। दिलीप भाई ननू भाई संघाणी लोगों के बीच रहने वाले, लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति है। कृषि कल्याण, शिक्षा जागृति, सहकारी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कुशलता से क्रांति लाने वाले नेता है। शून्य से शिखर यानी कि माड़ीला जैसे छोटे से गांव की सहकारी संस्था के सदस्य से अंतरराष्ट्रीय सहकारी नेता बनने का सफर दिलीप भाई की देश के प्रति भावना, नेतृत्व शक्ति और संगठन शक्ति को उजागर करता है। इतने बड़े नेता होने के बावजूद जमीन से जुड़े हुए हैं, निरअभिमानी है। ऐसे लोकप्रिय नेता एवं इनके कार्यों को शत शत नमन।